वेलकम बैक एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम सभी लोगों ने सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में पढ़ा था, तो हमने बताया था आज का लेक्चर हमारा सूर्य के बारे में होने वाला है। तो चलिए सूर्य के बारे में जान लेते हैं। आइए बिल्कुल पॉइंट वाइज और कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। यह जानकारी सर्वप्रथम कापरनिकस ने दी। दूसरा पॉइंट है सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है। अगला पॉइंट है सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। अगला पॉइंट है आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है या ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला पॉइंट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है। तो ये था सूर्य के बारे में कुछ विशेष तथ्य। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए आगे देखते हैं सूर्य की संरचना। पहला पॉइंट है सूर्य एक विशाल तारा है जिसके पास खुद की ऊष्मा तथा ऊर्जा होती है। अगला बिंदु है सूर्य के अंदर 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा अन्य तत्व की मात्रा 1% है। अगला बिंदु है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है या प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए अब हम सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। तो सूर्य के आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भाग में बांटा गया है। पहला कोर, दूसरा विकिरण मंडल, तीसरा संवहन मंडल। चलिए पहले हम इस फोटो के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद हम आपको विस्तृत रूप में बताएंगे। आइए बारी बारी इन भागों को हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो अंदर का लाल रंग का भाग है यह सूर्य का आंतरिक भाग होता है, जिसे कोर बोला जाता है। अगला है जो उसके ऊपर का काले रंग का यह परत है, इसे रेडिएटिव जोन बोला जाता है, जिसे विकिरण मंडल कहते हैं। और सबसे ऊपर आपको नारंगी रंग का एक परत दिख रहा है, जिसे हम कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, जिसे हिंदी में संवहन मंडल बोला जाता है। हम इस पे एक क्वेश्चन दिखाते हैं जो काफ़ी बार पूछा जाता रहता है और काफ़ी लोग इसे गलत भी करते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का आंतरिक भाग नहीं है? ए कोर, बी संवहन मंडल, सी प्रकाश मंडल, डी विकिरण मंडल। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप केवल फिगर से ही आंसर दे सकते हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। कोर के बारे में देखते हैं। पहला बिंदु है यह सूर्य का मध्य भाग होता है। दूसरा पॉइंट है इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट है कोर के अंदर ही नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है, जिसमें अपार ऊर्जा निकलती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब नाभिकीय संलयन के बारे में देखते हैं। 2 परमाणु एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं तो वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। सूर्य के अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। इसी कारण इनमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। यह प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा परत है रेडिएटिव जोन विकिरण मंडल। तो पहले हम विकिरण का अर्थ जान लेते हैं कि यह विकिरण क्या होता है। विकिरण का अर्थ होता है ऊर्जा का ऐसा रूप जो तरंग के रूप में निकलती है। इसमें पहला पॉइंट है कोर में हुए संलयन के कारण जो भी ऊर्जा बाहर निकलती है वह विकिरण यानी तरंग के रूप में निकलती है, इसलिए इसे विकिरण मंडल कहते हैं। इसमें एक्स रेज, वाई रेज, गामा रेज तथा फोटॉन पाए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो मिलती रहे। चलिए अब हम तीसरी परत के बारे में देखते हैं। तीसरी परत है कन्वेक्टिव जोन संवहन मंडल। चलिए पहले संवहन का अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा आगे निकलती है। इसका पहला बिंदु है या विकिरण मंडल के ऊपर का परत होता है। इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो कि अंदर की ओर बड़ा तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे
निकलती है। तीनों परतों को पढ़ने के बाद हम आपको एक पिक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप आसानी से सब कुछ बिल्कुल समझ पाएंगे। सौर ज्वाला बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार कर हाइड्रोजन शेल को चीरती हुई सूर्य के सतह को छोड़कर सौरमंडल में प्रवेश कर जाती है। इस ऊर्जा को सौर ज्वाला कहते हैं। यह ऊर्जा जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे अरोरा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इस रंगीन प्रकाश को अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इस रंगीन प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहा जाता है। सौर ज्वाला, अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। इनसे काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। तो इस फिगर को आप देखिए और जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं उस सबको इसमें दर्शाया गया है, जिससे आपको यह आसानी होगी इन चीज़ों को याद करने में। अगला टॉपिक है सौर कलंक। जिस सौर ज्वाला का तापमान और ऊर्जा कम होता है उसे सौर के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लिया जाता है। इसका तापमान बहुत कम, लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह एक धब्बे की तरह दिखाई देता है, जिसे सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला टॉपिक है सौर कलंक चक्र। सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा से 40 डिग्री अक्षांश तक जाता है। इतनी दूरी जाने में इसे 5.5 वर्ष लगता है तथा आने में भी 5.5 वर्ष लगता है। अतः यह एक चक्कर 11 वर्ष में पूरा करता है। इसी को हम सौर कलंक चक्र कहते हैं। तो अगला टॉपिक हम कल देखेंगे, जिसमें हम सूर्य के बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते रहें ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।